वेबकैम नहीं चल रहा मेरा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? गुड, माशाल्लाह। अच्छा जी, हमारा ऑलमोस्ट कोर्स भी कंप्लीट हो गया। हमारे जो अ, हमने स्टार्ट किया था इस कोर्स के अंदर, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया था। आपको याद हो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में कुछ इनपुट्स की बात की थी। कंप्यूटर की इनपुट्स के अंदर हमने कीबोर्ड माउस वगैरह की बात की थी, इनपुट डिवाइसेस की बात की थी। आपके आज के बाद से जितने लेक्चर्स रिमेनिंग होंगे उनमें हम एक रुस्मा कंवल, वालेकुम सलाम बेटा जी। हम जितने हमारे रिमेनिंग लेक्चर्स होंगे हम उनमें रिवीजन करेंगे। हम्म, और हमने स्टार्ट में इनपुट्स की कुछ बात की थी बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर। ठीक है, इनपुट्स के बाद हमने कंप्यूटर के अंदर कुछ आउटपुट डिवाइसेस की बात की थी, जिसके अंदर हमने स्पीकर्स की। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर एलईडीज, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर वगैरह की बात की थी। इसके अलावा हमने स्टोरेज डिवाइसेस की भी बात की थी। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जिसमें हमने हार्ड डिस्क वगैरह और इस तरह की चीज़ें। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ जो हमने अब तक कर चुके हैं। कल से या ऑनवर्ड जो भी लेक्चर होगा जब से जी, जी बेटा, पीपीटी आपको मिल जाएंगी। अभी जो लास्ट लेक्चर हुआ है ना कंप्लीट इंटरनेट का, इसकी पीपीटी तो मैंने आपको बताई थी, इंटरनेट के ऊपर ही अवेलेबल है वो। ये मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ये मैं लिंक नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, और आप लोग प्लीज इसको एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज कर लीजिएगा। और इसके अंदर से ना ये देखें, लिंक आ गया होगा आप लोगों के पास। अगर आ गया तो काइंडली एक्नॉलेज कर दें इस लिंक को, ठीक है? और जो प्रीवियस काफी कुछ नोट्स मैंने आपको दिए भी थे, कुछ एब्रीवेशंस के मेरे ख्याल में आपको दे दिए या नहीं दिए, बहरहाल वो मेरे पास बने पड़े हैं, वो मैं आपको दे दूंगा कल, या अभी इस लेक्चर के फौरन बाद दे दूंगा, ताकि आप लोग उस एब्रीवेशंस वगैरह, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर ज्यादातर एब्रीवेशन ही देखे जाते हैं, ठीक है? और वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। और ये के अलावा कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस की बात की जिसके अंदर प्रोसेसर था, ठीक है? फोर्थली उसके अंदर हमने स्टोरेज डिवाइसेस की बात की जिसके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह आती थी, और रैम वगैरह, रोम वगैरह थी। रैम का मैंने आपको बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब जहाँ पे आपका टेम्परेरी डाटा सेव हो रहा होता है, और ये डाटा आपका लॉस हो जाता है जब कंप्यूटर की पावर ऑफ होती है सडनली, या अगर आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया तो जो रैम के अंदर डाटा अवेलेबल होता है वो खत्म हो जाता है। और रोम की हमने बात की थी कि रोम जो है वो रीड ओनली होती है, इससे डाटा से रीड किया जाता है, ये परमानेंट डाटा होता है, ये डिलीट वगैरह नहीं होता। ये बेसिक लेवल की हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कंप्यूटर के अंदर। उसके अलावा हमने पोर्ट्स की बात की थी कि अब मैंने आप लोगों को बताया था कि पोर्ट्स क्या चीज़ होती हैं बेसिकली, और ये भी बताया था कि कंप्यूटर के अंदर, फिर आपको मैंने कंप्यूटर लैब में ले जाके पोर्ट्स के बारे में डिटेल में बताया था। कंप्यूटर की बैक साइड पे जो जितनी पोर्ट्स थी वो सारी अवेलेबल, उसमें हमने डिफरेंट किस्म की पोर्ट्स देखी भी थी। वीजे पोर्ट थी, फिर कीबोर्ड माउस के लिए पुरानी जो पोर्ट्स यूज हुआ करती थी, सीरियल पोर्ट्स थी, उसके अलावा PS2 पोर्ट्स थी। और तो मैंने आपको
बताया था कि जिस विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तमाम पोर्ट्स एक प्रोसेस से गुजरी और फिर उसके बाद अब हम कीबोर्ड माउस के लिए यूएसबी पोर्ट्स वगैरह यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्प्ले की कुछ पोर्ट्स आपको बताई थी जिसमें एचडीएमआई थी और विजय पोर्ट थी, ठीक है, डीवीआई पोर्ट थी और इसके अलावा कुछ ऑडियो की पोर्ट्स थी और इथरनेट की कुछ पोर्ट्स आपको बताई थी और पर्पस भी बताया था और इनकी टाइप्स भी मैंने आपको बताई थी। उसके अलावा जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे उनमें बेसिक एक एक दो दो लाइंस के तो इससे रिलेटेड वो बताया। इसके अलावा हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे। लॉजिक गेट्स मैंने आपको बताया था कि 7 टाइप्स के लॉजिक गेट्स होते हैं जिसके अंदर हमने एंड और नॉर नैंड और एक्सक्लूसिव और एंड नॉर और इसके अलावा वो हमने एक इन्वर्टर पढ़ा था, ठीक है, और इनके सारे ट्रूथ टेबल और इनकी डायग्राम सिंबल्स वगैरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर आप लोगों के साथ मैंने नेटवर्क की बात की थी, ठीक है, कि नेटवर्क किस किस्म के होते हैं, नेटवर्क की टाइप्स क्या होती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क की दो मेन टाइप्स हैं, एक लैन है एक वैन है। लैन के अंदर हमने कुछ टोपोलॉजीज देखी थी जिसमें स्टार रिंग बस टोपोलॉजीज, उसके सारे हमने प्रोज एंड कॉन्स, उसकी डिटेल और उसके कौन सी टोपोलॉजी का यूज की जाती है, उस डायग्राम किस तरह से होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा, एक मिनट। अच्छा जी, सॉरी, इस तरह की इंटरप्शन आती रहती हैं जब आप ऑनलाइन क्लास वगैरह ले रहे हो तो। अच्छा जी, टोपोलॉजीज की हमने कुछ बात की थी जिसमें स्टार रिंग बस मैश टोपोलॉजी और इस तरह की टोपोलॉजीज हमने देखी, उनके सारे बेनिफिट देखे थे, सारी चीजें डिटेल में देखी थी और इसके नोट्स भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद वैन के अंदर मैंने आपको बताया था इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट उसकी मेजर एग्जांपल थी। इसके अलावा हमने कुछ और किस्म की टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखे थे जिसके अंदर हमने सैन देखा था, कैंपस एरिया नेटवर्क, वीपीएन देखा था, प्राइवेट नेटवर्क, फिर उसके बाद हमने मैन देखा था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इस तरह की और 2-3 टाइप्स और थी जो कि हमने नेटवर्क की देखी थी वो भी। और इसके बाद हमने बात की थी इसकी, ठीक है, नेटवर्क की बात हो गई थी और इसके बाद फिर हम इंटरनेट पे आ गए और इंटरनेट ईमेल वगैरह की चीज़ें देखी और जो अभी रिसेंटली हमारा चल रहा है और ऑलमोस्ट तकरीबन वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इससे पहले हमने जो हमारा प्रैक्टिकल के अंदर था वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट था, ठीक है। वो उसके अंदर मैंने आपको वर्ड की सारी डिटेल में एक एक चीज़ बताई थी जाके, उसके एक एक टैब की हर ऑप्शन आपको बताई थी और एक्सेल के अंदर भी जितने 8-10 मेजर फार्मूला थे वो सारे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। और पावर पॉइंट के अंदर भी स्लाइड्स बनाने का तरीका और उनके ऊपर आप ऑडियो वीडियो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, स्लाइड्स के ऊपर डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि फॉर्मेटिंग जब आप कर रहे होते हैं तो फॉर्मेटिंग नॉर्मली जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है, इन तीनों सेक्शन के अंदर फॉर्मेटिंग करने का तरीका एक जैसा ही होता है, उसमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है। इट डिपेंड्स आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो एज पर योर रिक्वायरमेंट जितने भी मेथड्स हैं वो थोड़े थोड़े वेरी करते हैं, अदरवाइज जो मेन तरीकाकार है फॉर्मेटिंग करने का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर वो तकरीबन एक जैसा है।
और मैंने इसके अलावा फाइल एक्सटेंशंस का आप लोगों को बताया था कि फाइल एक्सटेंशंस क्या होती हैं, ठीक है। आज जो एक छोटी सी चीज रह गई है वो है और इसके अलावा मैं आपको विंडोज का ओवरव्यू भी दे चुका हूँ, कंट्रोल पैनल और डिवाइस मैनेजर वगैरह ये सारी चीजें मैं आपको इन डिटेल क्लास में बता चुका हूँ कि अगर आपने कोई इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर देखने हो, उसको अनइंस्टॉल करना हो, कहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कहाँ से आप अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल का ओवरव्यू दे चुका हूँ मैं आपको, डिवाइस मैनेजर का ओवरव्यू दे चुका हूँ, सिस्टम इंफॉर्मेशन वगैरह, कहाँ से आपने सिस्टम की डिटेल्स चेक करनी हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और लास्ट जो तकरीबन 2-3 लेक्चर्स हुए हैं या हमारे विंटर वेकेशन से पहले लेक्चर थे, इसके अंदर जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी वो आईपी की थी, कोई थोड़ी सी मैंने बेसिक से आपको सिस्टम की लेयर्स के बारे में बताया था, इंटरनेट के बारे में बताया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ना छोटी छोटी चीज़ें तो बिल्कुल जो बेसिक लेवल की हैं हमने वो चीज़ें डिस्कस की हैं, हमने ज़्यादा डिटेल में चीज़ें की भी नहीं है, ठीक है। अगर हम आज जो टॉपिक है हमारा वो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की हिस्ट्री से रिलेटेड है। और जो मैंने इससे पहले जिस स्लाइड से मैं आपको बता रहा था चीज़ें सारी, वो मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वहां से जाके उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। मुझे अपनी स्क्रीन शेयर कर लेने दें और मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में हम बात कर लेते हैं आज, ठीक है। अभी आप लोगों के पास लिंक ओपन हो रहा है जो मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया था? अगर जो मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया और इसको मैं वहीं से क्लिक करूं तो जी बिल्कुल लिंक शेयर हो रहा है। और ये अच्छा जी, लिंक के ऊपर मैंने क्लिक करके चेक कर लिया, इट्स वर्किंग। आप लोगों को जो मैंने इंटरनेट और ईमेल के बारे में चीजें बताई हैं वो आप लोग यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ जल्दी से। और एप्लीकेशन विंडो, इसके अंदर हम बात करेंगे चलो मैं एंटायर स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। और इसमें ये हिस्ट्री और
अच्छा जी, सबसे पहली चीज है इंटरनेट है क्या। हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि इंटरनेट क्या है। नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स के बहुत सारे नेटवर्क, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स को हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल information information network that connects millions of computers. It is growing exponentially and provides a unique information resource that is global, diverse and current। जी, जिसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं, उसको इंटरनेट कहते हैं। और उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन वगैरह और ये सारी चीजें इस तरह की रिसोर्सेज आपस में शेयर करते हैं, उसको इंटरनेट कहते हैं। हमने यहाँ पे से बेसिक सी चीज देखनी है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ठीक है, कि व्हाट डू वी यूज द इंटरनेट फॉर। इंटरनेट हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है छोटी सी चीज के, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, तो देन योर आंसर शो नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स। ठीक है, कि बहुत, और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ द नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स की कलेक्शन को हम इंटरनेट कहते हैं। ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन के लिए, ब्राउजिंग के लिए यूज करते हैं। सोशल मीडिया एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। बिल्कुल ठीक है, हम इंटरनेट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया, ये जितने हमारे व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक, इस तरह की जितने चैनल्स बने हुए हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के लिए, वो तमाम के तमाम किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं आपस में, ऑब्वियसली इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और इसके अलावा फॉर एंटरटेनमेंट, म्यूजिक वीडियोस, मूवीज, हम ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। बेसिक ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस, फॉर एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेटिंग पीपल विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से हम सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप वगैरह, ठीक है, टेलीग्राम और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैसेंजर्स हैं इस तरह के, जिनके थ्रू हम लोगों के साथ कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, और ये दिस ऑल थिंग्स इज पॉसिबल ड्यू टू इंटरनेट। इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ई कॉमर्स एंड बैंकिंग। देखें, ई कॉमर्स एंड बैंकिंग कितनी बड़ी फैसिलिटेशन देता है आपको, कितना ज़्यादा आपको फैसिलिटेट करता है थ्रू इंटरनेट। के पहले अगर आपने कोई अपने बिल्स वगैरह, कोई अपने डिपॉजिट करवाने होते थे, तो आपको खुद फिजिकली बैंक जाना पड़ता था, एक क्यू लगी होती थी, एक प्रोसेस से गुजरने के बाद, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो घंटों टाइम वेस्ट होने के बाद एक छोटा सा काम परफॉर्म होता था। लेकिन आजकल ड्यू टू ऑनलाइन बैंकिंग, ड्यू टू इंटरनेट, ये काम कितना आसान हो गया कि आप घर बैठे बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, ऑनलाइन बिल डिपॉजिट करवा लेते हैं। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की फीस वगैरह ऑनलाइन जमा करवा लेते हैं आप लोग। इसके अलावा आपने किसी को फंड्स ट्रांसफर करने हो, वो कर सकते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन बैठे हुए घर में। और ये सारी चीज़ें एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर अवेलेबल हैं। आप जस्ट क्या करते हैं, उनकी जो बनाई गई ऑनलाइन एप्लीकेशन उनको यूज़ करते हैं, वहाँ पे अपना लॉगिन यूज़र और पासवर्ड एंटर करते हैं, और सिंपल आप सारी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये, लेकिन आप ये देखिए बैकएंड के ऊपर बेसिक चीज़ क्या है जिसके थ्रू ये सारी कनेक्टिविटी हो रही है, ऑब्वियसली वो इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ये सारी ऑनलाइन बैंकिंग परफॉर्म हो रही है। इसके अलावा ई कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं, तो पहले शॉपिंग करने के लिए आपको मार्केट्स में जाना पड़ता था, कितनी कितनी देर आप ट्रैवल करके मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद उसके बाद आप वापस घर आते हैं। ठीक है, इसमें कितनी एफर्ट्स इन्वॉल्व हैं, लोग आप कितना ज़्यादा थक जाते हैं, टाइम कितना कंज्यूम होता है। और बिजनेसमैन के लिए या ई कॉमर्स में जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, कि टाइम जो है, जो आप टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप टाइम किसी जगह लगा रहे हैं, वो टाइम की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स के थ्रू कितना इजी हो गया कि आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, कंट्री की वेबसाइट पे जाके आप अपनी पसंद की चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो चीज़ आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाती है। ये तमाम चीज़ें
वजह से पॉसिबल है, ऑब्वियसली इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है। इंटरनेट के अभी हम जो चीज पढ़ रहे हैं ना वो है what do we use the internet for, or other in other simple words you can say usage of internet and benefit of internet, कि इंटरनेट के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, और या इंटरनेट के काम इस्तेमाल किस किस जगह पे करते हैं, ठीक है। और अगर आप
जी, मेरे ख्याल में कोई इंटरनेट का इशू है मेरे ना, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार, और जिसको दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है। और मुझे पता भी नहीं था कि डिस्कनेक्ट हो गया, और मैं आप लोगों के साथ ना बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, हम बात ये कर रहे हैं कि इंटरनेट जिस तरह नॉर्मली हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम स्टार्ट की बात करें 50-60 है, 50s की या 60s की या 70-80s की भी बात करें, तो इंटरनेट इतना इजी नहीं था इसको एक्सेस करना, और ये इतना पब्लिक यूज़ के लिए नहीं था इंटरनेट। लेकिन स्टार्ट में बिल्कुल सिर्फ जो बड़े इंस्टीट्यूट होते थे, जो बड़े इदारे होते थे, ठीक है, डिफेंस के, मिलिट्री के और इस तरह के, और वो भी स्पेशली जो डेवलप कंट्रीज थे, वो लोग यूज़ कर पाते थे, ठीक है। लेकिन अब तो इंटरनेट तकरीबन हर इंसान की एक्सेस में है, ठीक है, और वो इजीली इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है, शेयर कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, अपलोड कर सकता है, और किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। अच्छा जी, in 1962 a scientist from MIT and DARPA named JCR Licklider proposed a galactic network of computers that could talk to one another. Such a network would enable government leaders to communicate even if the Soviet destroyed the telephone system in 1965. Another MIT scientist developed a way of sending information from one computer to another computer that he called packet switching. जी बिल्कुल, packet switching breaks data down into blocks or packet before sending it to its destination. इस स्लाइड का सिंपल सी दो लाइनों में मैं आपको बता देता हूँ कि पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि वो कहता है कि जिस तरह इंटरनेट इतना इजीली लोगों के एक्सेस में नहीं था, और सिर्फ लोग क्या करते थे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सारा सिस्टम, ठीक है, इनका खत्म हो गया टेलीफोन का सिस्टम, तो उन्होंने कंप्यूटर को एक नई पैकेट स्विचिंग के थ्रू एक टेक्निक दी। इस पैकेट स्विचिंग में काम क्या होता था कि आपके मैसेज को ना छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता था, छोटे छोटे बॉक्स में पार्ट्स में कन्वर्ट करके मैसेज को डेस्टिनेशन तक डिलीवर किया जाता था। इसको वो पैकेट स्विचेस की बात कर रहे हैं। टीसीपी बेसिकली, जो टीसीपी प्रोटोकॉल हम पढ़ के आए हैं ना पीछे, जिसकी बारे में मैंने आपको टीसीपी आईपी की बात की थी, वो टीसीपी प्रोटोकॉल यही काम करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसकी बात कर रहे थे, कि वो आपके मैसेज को, जब आपका मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करना होता है, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होता है, या कुछ इंफॉर्मेशन आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करनी होती है, तो वो काम जो है टीसीपी के थ्रू हो रहा होता है। और टीसीपी क्या करता है कि आपके पूरे मैसेज को एक ही गो में ट्रांसफर नहीं कर देता, बल्कि वो आपके मैसेज को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है, और देन वो अपने कंप्यूटर से दूसरे डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक वो उसको सबमिट करता है। इसको वो पैकेट स्विचिंग का नाम दे रहे हैं। Without packet switching, the government's computer network, now known as ARPANET, would have been just as vulnerable to enemy attacks as the phone system. In 1969, ARPANET delivered its first message, a node-to-node communicate from one computer to another, but it crashed the full network. The internet was yet to be born. जी, कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे पूरे के पूरे मैसेज को डिलीवर किया जाता था। ये फेजेस हैं डिफरेंट इंटरनेट के, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि इन 70s के अंदर क्या हुआ। यानी कि स्टार्ट में कोई इंटरनेट के ऊपर ना कोई प्रोटोकॉल नहीं था बेसिकली। कोई भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट किसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता था। वो अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए या एक इदारे से दूसरे इदारे से कम्युनिकेट करने के लिए अपने अपने प्रोटोकॉल को या अपने अपने मेथड को यूज करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपस में कम्युनिकेशन करते थे, उनकी कम्युनिकेशन सिर्फ इस लेवल तक होती थी कि उसे आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे। वो किसी और इंस्टीट्यूट के साथ या किसी और डिपार्टमेंट के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाते थे ड्यू टू देयर ऑन मेथड। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो जैसे जैसे इंस्टीट्यूट्स एक्सपैंड होते चले गए, जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम किसी एक ऐसे प्रोटोकॉल के ऊपर काम करें,
जी बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर की स्लाइड शेयर के लिंक सेंड कर, मैंने लास्ट लेक्चर को शेयर कर दिया आपके साथ। मैं अभी अगर आप करंट की बात कर रहे हैं तो वो मैं कर दूंगा, लास्ट की तो मैंने कर दी थी आप लोगों के साथ। ठीक है, तो मैं ये लें जी, कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने इसको दोबारा कर देता हूँ। मैं इसको चेक भी कर लूँ, इज इट वर्किंग। जी बिल्कुल, ये काम कर रहा है। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बेसिक सी ना, पहले दो दो कुछ दो तीन पैराग्राफ्स हैं आपने जो कि सिर्फ पढ़ लेने हैं। कलर को क्या हो गया, मेरे ख्याल में सिलेक्ट हो गई है स्लाइड, इस वजह से ऐसे हो गया उसको। 3 4 5 6 पे थे हम, 6 स्लाइड पे नहीं। ये लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और इसमें आपने सिर्फ ये बस देख लीजिएगा कि 60s में क्या हुआ, 70s में क्या हुआ। ठीक है, और जहां से प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं वहां से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जस्ट सिंपल एक एक दो दो लाइनों की हिस्ट्री है कि 60s में इंटरनेट उतना नहीं था, सिर्फ पब्लिक लेवल की बात नहीं की जाती थी। 70s के अंदर वो इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते थे सिंपल। अच्छा जी, बाय द एंड ऑफ 1970s ए कंप्यूटर साइंटिस्ट नेम्ड इंटन शर्फ, ये तो नाम इतने इतने मुश्किल है इनके, हैड बिगन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय डेवलपिंग अ वे फॉर ऑल ऑफ द कंप्यूटर्स ऑन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स मीन नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद वन एंड अदर। जी बिल्कुल, जिस मैं प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ आपके साथ, के बाद में एक ऐसा प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया कि जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी कम्युनिकेशन है वो जो नेटवर्क हैं वो इस प्रोटोकॉल के ऊपर काम करेंगे। उसको कहते हैं टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ही कॉल्ड हिज इन्वेंशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और टीसीपी। लेटर ही एडेड एन एडिशनल प्रोटोकॉल नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी। बिल्कुल, द प्रोटोकॉल। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आपको मैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल दिखा सकूं, अगर आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, और मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया था ये। अभी मैं आपको, कल मैंने आपको आईपी के बारे में बताया था, ठीक है। अभी मैं आपको टीसीपी आईपी के बारे में बता देता हूँ कि किस जगह पे होता है ये बेसिकली। ये देखें,
ये देखें क्या लिखा लिखा आ रहा है। मैंने कल आपको बताया था कि आईपीवी आईपी की दो टाइप्स होती हैं, IPv4 एंड IPv6। अभी हम जो आईपीवी जिस आईपीवी के ऊपर काम कर रहे हैं वो है IPv4। इसकी एक छोटी सी मैं आपको रीजन भी बता दूं कि IPv6 बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। देखिए, जिस तरह टाइम गुजरने के साथ साथ हमारी तमाम डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होती चली जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, इससे पहले तक क्या था कि सिर्फ आपके जो कंप्यूटर था, बेसिक लैपटॉप या कंप्यूटर था, वो इंटरनेट से कनेक्ट होता था। फिर जरूरत महसूस हुई कि आपके जो मोबाइल है उसको भी इंटरनेट से कम्युनिकेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और मैंने आपको एक चीज कल भी बताई थी कि इंटरनेट पे जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आईपी एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आईपी सबसे इंपॉर्टेंट है। आईपी के विदाउट आईपी यू कैन नॉट कम्युनिकेट ऑन इंटरनेट। ठीक है। जैसे जैसे जरूरत पेश आई कि मेरा लैपटॉप भी कंप्यूटर पे जाना चाहिए, मेरा मोबाइल भी कंप्यूटर पे सॉरी इंटरनेट पे जाना चाहिए। फिर इसके बाद मुझे जरूरत पेश आई कि जी मेरे घर में जो एसी लगा हुआ है वो भी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। मेरे घर में जो कैमरे सिक्योरिटी कैमरेज लगे हैं वो भी इंटरनेट से कनेक्ट होने चाहिए। जो और बहुत सारी डिवाइसेज, आप माइक्रोवेव ओवन लगा लें या आप और डिवाइस लगा लें, उनको भी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। इनको इंटरनेट से कनेक्ट करने का पर्पस क्या है? इनको इंटरनेट से कनेक्ट करने का पर्पस ये है कि अगर आप देखिए एसी तो आप लोगों को पता होगा कि वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और आप उसको अपने मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप घर पे जाने से पहले अपने ऑफिस से बैठ के या अपने वर्क प्लेस से अपने एसी को ऑन कर दें, ताकि आप जब तक आप एस्टिमेट लगाते हैं कि 20 to 30 मिनट आप घर से ऑफिस पहुंच जाएंगे, सॉरी ऑफिस से घर पहुंच जाएंगे, तो आपके घर पहुंचने तक आपका जो रूम है वो ठंडा हो चुका और वो इस तरह से ठीक है। तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका एसी के अंदर वाईफाई लगा हुआ होना चाहिए। और वो सिर्फ वाईफाई लगा हुआ नहीं होना चाहिए, वाईफाई डॉक्टर सिर्फ लगा हुआ होना नहीं चाहिए, बल्कि वो वाईफाई इंटरनेट से भी कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले जहाँ पे मुझे एक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती थी, अब आप अगर जरा गौर करें तो आप देखेंगे कि एक इंसान सिंपली एक इंसान वो चार चार पांच पांच आईपी एड्रेस को ऑक्यूपाई करके घूम रहा होता है। लाइक मेरा लैपटॉप आईपी से इंटरनेट से कनेक्टेड है, मेरा मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर मेरे पास दो लैप मोबाइल्स हैं तो दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। फिर उसके बाद अगर घर में कुछ डिवाइसेज हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली इतने आईपी एड्रेस तो IPv4 के अंदर अवेलेबल नहीं थे। ठीक है। आईपी की कुछ क्लासेस होती हैं, इनकी क्लास A B C D E 5 क्लासेस होती हैं IPv4 की, और इनके अंदर डिफरेंट आईपी एड्रेस होते हैं। लेकिन अब अगर आप इसको एक ग्लोबल लेवल पे देखें, वर्ल्ड लेवल पे देखें, तो आप इमेजिन करें कि एक बंदा 5 5 6 6 आईपी एड्रेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, यूज कर रहा है। तो ऑब्वियसली IPv4 के अंदर और शॉर्टेज होनी ही थी आईपी एड्रेसेस की। तो इस शॉर्टेज को मद्देनजर रखते हुए ठीक है उन्होंने IPv6 बनाया है कि अगर IPv6 की वो कहते हैं रेंज इतनी बड़ी है कि अगर समझ लें कि एक इंसान अगर 20 20 50 50 100 बल्कि इससे भी ज्यादा आईपी एड्रेसेस को यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो IPv6 की रेंज कभी खत्म नहीं होगी। इतनी बड़ी रेंज है IPv6 की। आप ये देखें, जब से इंटरनेट चल रहा है या हम यूज कर रहे हैं तो हम हमेशा सुनते चले आए हैं कि IPv4 ठीक है। तो और अभी तक IPv4 आल दो अपनी रेंज के करीब पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर आईपी एड्रेस खत्म नहीं हुए और ये भी सिर्फ 32 बिट इसकी लेंथ है। अगर हम अब आप इससे इमेजिन कर लें कि जो IPv6 है वो 128 बिट का आईपी एड्रेस है, अब उसकी रेंज कब खत्म होगी जाके? बहुत मुश्किल काम है कि उसकी रेंज इस तरह से खत्म हो। ठीक है। तो अब बहुत सारी कंपनी जो हैं वो IPv6 के ऊपर वो जाना शुरू हो गई हैं। अगर अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा सकूं और आप देख सकें, देखें इंटरनेट का जो मैं आपको दो वर्जन्स की बात कर रहा था, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन V4, ठीक है, और आप ये देखें नीचे जिस जगह पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 TCP/IPv6। अब आप देखेंगे कि IPv4 तो सर ने दिखाया था एग्जांपल में कि ये इस तरह से होता है IPv4, IPv6 किस तरह से होता है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर IPv6 का पैटर्न देखना हो तो इधर जाएं और यहाँ पर टाइप करें /all, ठीक है। ये आपके सामने कुछ रेंज आएगी और इसके अंदर हम देखते हैं IPv6 किस तरह से होता है। अब आप जरा ये देखिएगा
IPv6 मेरा किस तरह से आ रहा है। IPv6 ये देखें इस तरह का ये IP एड्रेस को याद रखना कितना मुश्किल काम है। पर मैं चेक कर लूँ आप लोगों को मेरी आवाज भी जा रही है कि नहीं। जी बिल्कुल जा रही है। अच्छा जी, ये देखें स्क्रीन जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और जिस जगह को मैंने सिलेक्ट किया है, देखिए इससे पहले क्या लिखा आ रहा है IPv6 एड्रेस। IPv6 को याद रखना ही कितना मुश्किल काम है, ठीक है। अगर मैं IPv4 की बात करूं तो ये देखिए मेरे सामने IPv4 आ रहा है। ये इस तरह से सिंपल डिजिट्स में आप इसको याद रख सकते हैं इजीली, ठीक है। और जो पे चले जाते हैं हॉटमेल की पेज सामने आ जाता है, जी बिल्कुल आ जाता है। आपको हॉटमेल रखना याद रखना इजी है, लेकिन जो बैकएंड के ऊपर कन्वर्जन हो रही है वो DNS कर रहा है। DNS आपके नाम से IP एड्रेस में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि 10.1.1.1 अभी जिस समय आपको दिखा रहा हूँ। हॉटमेल का कुछ भी हो सकता है IP एड्रेस, ठीक है। अगर हॉटमेल का IP एड्रेस अगर कुछ हिस्सा से हो 182.176.148.90 तो वो आपके लिए याद रखना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू हॉटमेल। याद रखना बहुत आसान है। हॉटमेल अपने एड्रेस बार के अंदर टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और आपके सामने हॉटमेल का पेज आ जाता है। बैकएंड के ऊपर क्या कन्वर्जन हो रही है वो मैंने आपको बताई थी, DNS के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। DNS का काम क्या होता है कि वो उसके अप्रोप्रिएट IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है और वो IP एड्रेस जाके इंटरनेट के ऊपर सर्च करता है और जाके हॉटमेल सर्वर के साथ बात करता है और वहां से जो क्यूरी आती है, आपके क्यूरी का आंसर आता है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। और ये काम इतनी तेजी से हो रहा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि बैकएंड पे क्या कन्वर्जन हो रही है। IP आप कहेंगे कि समटाइम्स स्लो हो जाता है, उसके स्लो होने की रीजन यही होती है कि जो बैकएंड के ऊपर कन्वर्जन हो रही होती वो इट डिपेंड्स का आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी अच्छी है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है तो आपको फील भी नहीं होगा और बैकएंड वाला काम बड़ी स्पीड से हो जाएगा। लेकिन स्पीड स्लो है तो बैकएंड वाला काम उस हिसाब से सर्च करेगा, क्योंकि उसने हॉटमेल के IP एड्रेस को सर्च करना होता है और फिर वहां से आपकी क्यूरी का आंसर लेके आ रहा होता है। सिर्फ हॉटमेल की नहीं, किसी भी आप URL की बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी स्क्रीन आपने डिफरेंस देखना हो और IPv4 एंड IPv6 के अंदर, तो वो मैंने आपको दिखा दिया है स्क्रीन के ऊपर। ये IPv4 इस तरह से होता है और IPv6 जो है आपके वो इस तरह से कुछ करके होता है, ठीक है। और जिस कमांड के थ्रू मैंने किया था वो किया है जी IP/all, ठीक है। बड़ी फेमस नेटवर्क की कमांड है। इसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, जो कि नेटवर्क से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी आप चेक कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। जी मैं आपका ये मैसेज बॉक्स देख लेता हूँ, अगेन बताइएगा सर निम्रा जी। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि IPv4 की हमें ज़रूरत, IPv4 चल रहा था, IPv4 चलते चलते हमें अचानक क्यों ज़रूरत पड़ी है हमें IPv6 की। इसलिए कि कुछ टाइम गुजरेगा और कुछ मज़ीद टाइम के गुजरने के बाद हमारे पास IPv4 की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारी मज़ीद जो नेटवर्क की जो इंटरनेट की डिवाइसेज हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इसलिए हमें उसकी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ IPv4 एड्रेसेस वी हैव टू अडॉप्ट IPv6। हमें IPv6 को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा इन एनी केस, ठीक। और अभी तक IPv4 के अंदर ऑल दो शॉर्टेज हो गई है लेकिन वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई नहीं हुआ, ठीक है। उसके अंदर स्पेसिस अवेलेबल है और अभी वो सिर्फ 32 बिट का था। तो मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि IPv6 पे जाने से क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा IP एड्रेसेस एक इंडिविजुअल बंदे को भी मिलना शुरू हो जाएंगे और जो एक लिमिटेशन सी क्रिएट हो रही थी कुछ अर्सा पहले, अब वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि अगर IPv4 के अंदर IP एड्रेस ख़त्म हो जाएंगे तो लोग IPv6 के ऊपर मूव कर जाएंगे और IPv6 128 बिट इसकी लेंथ होती है इस IP एड्रेस की। और ये किस शेप में होता है ये मैंने आपको भी स्क्रीन के ऊपर बता दिया और जिस कमांड के थ्रू होता है वो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। इस स्क्रीन के थ्रू आप अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी करेंगे तो अभी आपको कुछ इस तरह से ही मिलेगा, IP किस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है।
के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज ने IPv6 के ऊपर जाना शुरू कर दिया। मोबलिंक है जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। मोबलिंक ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया, उन्होंने अडॉप्ट भी कर लिया है, ठीक है। लोग इसको लेके रख देंगे, वो जब भी जरूरत फील करेंगे तो लोग अपने अपने डिवाइसेस के, और अब आप जितने इथरनेट अडॉप्टर्स आते हैं वो सारे कंपेटेबल होते हैं IPv6 के साथ, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि IPv6 या 4 का एड्रेस आपने कहीं टाइप देना है तो कैसे देंगे, वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा तरीका बता देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करें और नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग के अंदर जाएं, ईथरनेट के अंदर, ठीक है, ईथरनेट ऑप्शन, और इसके अंदर क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन में जाएं, प्रॉपर्टीज में जाएं। ये देखिए यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ। जी बिल्कुल, आईपी एड्रेस लेने का या किसी कंप्यूटर को साइन करने के भी फर्दर दो तरीके होते हैं। या तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस ले, या उसको आप मैनुअल दें। अगर आप मैनुअल देना चाहते हैं तो देन आप यहाँ पे यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस पे क्लिक करें, यहाँ पे मैनुअल आईपी एड्रेस आप साइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी ISP से इंटरनेट लिया तो ऑब्वियसली आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस उठा रहा होगा, और वो चेक करने के लिए स्टेटस पे जाते हैं, आप डिटेल में जाते हैं, ये देखें ये इस तरह से आईपी एड्रेस आ रहे हैं। अगर ये सेम आईपी एड्रेस में यहाँ से कॉपी कर लूँ, और कॉपी करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज में जाके वहाँ पे जाके मैनुअल दूँ, तो ऑब्वियसली मेरा कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इंटरनेट से बात करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक बार बस, ये तो खैर इसकी डिटेल है, आपको इतनी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आईपी की टाइप्स क्या है, आईपी की लेंथ कितनी है, 4 की, 6 की, और IPv4 होता किस तरह का है, IPv6 किस तरह का होता है। तो ये 2-3 बेसिक चीजें आपको याद रखने की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एब्रीवेशन, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्योंकि एब्रीवेशन ऐसी चीज है, जिस तरह का आपका एग्जाम का पैटर्न है ना, उसके अंदर ये नहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या फिर कुछ इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। ऑब्वियसली आई डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोग इस तरह से इतनी डिटेल आंसर करेंगे उसका। मैं तो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको IPv4 IPv6 का पता हो, क्या पता हो, आपको पता हो आईपी क्या इंटरनेट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आपको ये दो तीन बेसिक चीजें आईपी एड्रेस से रिलेटेड पता होनी चाहिए। और IPv4 के कितने पार्ट हैं वो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 32 बिट का होता है, और इसके 4 ऑक्टेट होते हैं, एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कोई आपसे वैसे एक जनरल क्वेश्चन कर लेता है, आपने इंटरनेट के बारे में पढ़ा है अपने कोर्स में, जी आपका आंसर होगा जी पढ़ा है। वो कहेगा इंटरनेट पे जाने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप कहेंगे आईपी एड्रेस है, वो कहेगा वेरी गुड। वो आपसे क्वेश्चन करेगा आईपी की कितनी टाइप्स होती हैं, आप कहेंगे 2, IPv4 उसका वर्जन 4 है और वर्जन 6 है, वो कहेगा गुड। फोक बेसिक सा कहेगा चलें इसका डिफरेंस क्या होता है, तो देन आपको पता होना चाहिए IPv4 ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस हम मूव कर रहे हैं IPv6 के ऊपर, ठीक है। बस ये 4 से 5 लाइनों में आपने इतनी लंबे उसके आंसर क्वेश्चंस को आंसर कर दी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की, ठीक है। इसके बाद तो ये तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट है, ठीक है। इसमें मैंने आपको प्रोटोकॉल वगैरह TCP IP बताना था, जो मैं साथ साथ आपको बताता चला आया हूँ, इसलिए आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। इसको हमने बड़ी जल्दी से गुजार लिया क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ पहले बताता आया हूँ। अच्छा जी, इसको नेक्स्ट क्या है, ये स्लाइड भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखिए अगेन वही TCP IP was described due to be handshake between computers all over the world. It enabled each computer to have its own identity. बिल्कुल ठीक है, ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। 10 स्लाइड्स हो गई हैं, ये 11वीं स्लाइड है। इंटरनेट इन द 1980s, देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता उस चीज की तरफ आते चले जा रहे हैं जो हम लोगों ने खुद देखी है फिजिकली, जो हम तो उस टाइम भी कुछ नहीं, लेकिन 2010 के बाद की जब बात करूंगा तो आप लोग उस चीज से फेमिलियर होंगे। अभी 80s का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलें। सर्च प्रोटोकॉल ट्रांसफॉर्म द इंटरनेट इनटू ए worldwide network throughout the 1980s. Researchers and scientists used it to send files and data from one computer to another. However, this network was still between scientists and researchers from different universities and labs. ठीक है,
बात वो ये है कि 80s तक भी इतना पब्लिक नहीं था इंटरनेट। ठीक है, देखें अब उसके बाद जो अब 90s की बात करेंगे ना, तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले, जिस तरह वर्ल्ड वाइड वेब, ये सर्विस पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, HTTP की अब बात होगी आगे। और इंटरनेट चेंज अगेन, टिम बर्नर्स ली इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट। से आपको इस पूरी स्लाइड्स के अंदर ना, इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर ये चीजें बार बार बताएगी कि 70 में किस बंदे ने काम किया, 80 में किसने किया, 90 में कौन प्रोटोकॉल लेके आया, 80 में कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा था, 90 के अंदर कौन सी सर्विस इंटरनेट के लिए इंट्रोड्यूस करवा दी गई, बस ये चीजें। ठीक है, क्रिएटेड द फर्स्ट ब्राउजर एंड द, जी यहाँ पे आप ये देखें, बर्नर्स ली क्रिएटेड द फर्स्ट ब्राउजर एंड द इंटरनेट दैट वी नो टुडे। अच्छा, ये 90s की बात हो रही है जी। इसके बाद आ जाए 1992, a group of students and researchers at the University of Illinois, Illinois developed a sophisticated browser that they called Mosaic. It later became Netscape. Mosaic offered a user-friendly way to research the web. It allowed users to see words and pictures on the same page for the first time and to navigate using scrollable and clickable links. जी बिल्कुल। आप देखें, अब जो पिक्चर आपके सामने आई है ना, इस पिक्चर से आप लोग फेमिलियर होंगे बिल्कुल, कि एक मोबाइल सा बना हुआ है, एक ग्लोब बना हुआ है, उसके साथ अब स्पीड की बात हो रही है, अब उसके साथ कम्युनिकेशन की बात हो रही है। दैट सेम ईयर कांग्रेस डिसाइडेड टू द वर्ड could be used for commercial purpose. As a result, companies of all kind hurried to set up website of their own, and e-commerce entrepreneurs began to use the internet to sell goods directly to customers. जी ये बिल्कुल, ये वो एरा था, ये वो टाइम पीरियड है, 90s की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, या लेट 90s के, जब इंटरनेट लोगों के लिए आम होना शुरू हो गए, तमाम लोगों के लिए आम शुरू हो गए, फेसबुक, सोशल मीडिया, इन चीज़ों को, ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ठीक है। और बस उसके बाद फिर ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम तमाम लोग इस चीज़ के ऊपर एग्री हो गए कि हमें एक प्रोटोकॉल, एक प्री डिफाइन प्रोटोकॉल, जिसका मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि प्रोटोकॉल होता क्या है। प्रोटोकॉल प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो पहले से कुछ रूल्स बने होते हैं जिसके ऊपर तमाम लोग, बड़े इदारे, इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, जो उस चीज़ पे एग्री होती हैं कि हम नेक्स्ट टाइम जो भी डिवाइसेस बनाएंगे, जो कंप्यूटर्स बनाएंगे, जो इथरनेट अडॉप्टर्स बनाएंगे, वाईफाई राउटर, वाईफाई स्विचेस, एक्सेस पॉइंट, ठीक है, हब, फिर ब्रिजेस, जो इस तरह की डिवाइसेस नेटवर्क से रिलेटेड हैं। हम चूंकि नेटवर्क की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो हम उन्हीं डिवाइसेस की बात करें। जो भी हम डिवाइसेस बनाएंगे वो एक इस प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल के पैटर्न को फॉलो करेंगे। और वो सिर्फ जो डिवाइस बनाई होगी, ऐसे नहीं होगा कि वो इंटेल की बनी होगी, तो अगर इंटेल का इथरनेट बना हुआ है या इंटरनेट का अडॉप्टर बना है, तो वो सिर्फ इंटरनेट के मदरबोर्ड के साथ काम करेगा, वो बाकी IBM की या किसी और के मदरबोर्ड के साथ काम नहीं करेगा। ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो मोनोपोली है इसको खत्म हो जाना चाहिए। उसके अलावा सिर्फ एक उन्होंने रूल डिफाइन कर दिए, उस रूल्स के ऊपर जो भी हार्डवेयर बनाएगा वो इन रूल्स को फॉलो करेगा, और वो हार्डवेयर किसी भी कंप्यूटर के साथ कंपेटिबल होंगे, और वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। और यही रीजन है कि अब इंटरनेट इतना आम हो गया कि अब आप ये नहीं देखते कि आपका कंप्यूटर HP का है, डेल का है, आपका लैपटॉप HP का, डेल का, IBM का, लिनोवो का है, उसके अंदर इथरनेट अडॉप्टर कौन सा लगा है, ये चीजें कोई बंदा नोट नहीं करता। ब्रांड क्या लगा हुआ नहीं, चिपसेट कौन सा लगा है, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं, वो तमाम कंप्यूटरों को फॉलो करते हैं। और मैं कोई भी कंप्यूटर परचेज कर लूँ, तो मेरा लैपटॉप या वो कंप्यूटर या मोबाइल ऑब्वियसली इंटरनेट के साथ जरूर कम्युनिकेट करेगा, वो इंटरनेट के साथ जरूर बात कर रहा होगा। तो इसलिए हम उस तरफ जाते ही नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा 25-30 साल पहले की बात करें, तो पहले ये चीजों का ख्याल रखना पड़ता था हमें बहुत ज्यादा। अटेंडेंस मार्क कर दी होगी आप सबने। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बेटा।